फसल थाना क्षेत्र के सिंधौल लोपी के अंतर्गत आने वाले रशियाही आकाशपुर धोबी टोल, रशियाही नया टोल आदि 352 लोगों ने एक संयुक्त आवेदन एसपी को देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। ग्रामीण उमेश कुमार सिंह, रामशंकर सिंह, राम अवतार प्रसाद सिंह, नीरज सिंह आदि ने बताया कि लूचो चौक से गांव जाने वाली सड़क पर शाम होते ही अपराधियों का वर्चस्व बढ़ जाता है, जिसके कारण 9 बजे के बाद गांव आने जाने वाले को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपराध के दौरान अपराधी बेहिचक फायर कर देते हैं। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 2 लोगों की छिनतई का विरोध करने के कारण अपराधियों के द्वारा गोली का शिकार हो चुके हैं। सिंधौल थाने में इसकी शिकायत भी की गई, परंतु पुलिस ने इस पर कोई पहल नहीं की, जिससे अपराधी का मनोबल और बढ़ गया। इससे ग्रामीण और अधिक भयभीत हो गए। उन लोगों ने बताया कि 29 सितंबर को रात्रि करीब 9:30 बजे आकाशपुर के आशुतोष आनंद से अपराधियों ने 1600 रुपये छीन लिए। विरोध करने पर उसे गोली मार दी। इसके लिखित शिकायत उन्होंने पुलिस से की, मगर कुछ नहीं होने पर ग्रामीणों ने एसपी से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए अमरेश कुमार की रिपोर्ट। करते हैं प्रशासन से भी और आप मीडिया बंधुओं से कि आप प्रशासन को, हम कानून के शरण में गए हैं, हम अपनी हिफाजत, हम अपने हाथ में कानून नहीं ले रहे हैं, हम कानून के शरण में जाके अपनी हिफाजत चाहते हैं। हम मांग करते हैं जिला के मालिक हैं एसपी साहब से कि हम लोगों का रोटी कैसे चलेगा। हम मजदूरी करने के भी हकदार नहीं हैं। मजदूरी करने अगर जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र में तो हम उधर से खाली हाथ आवेंगे, तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा, कहाँ हम जाएं? हम यही उनसे आग्रह करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल सिंह। मेरे साथ मैंने टाउन से फर्टिलाइजर से 8 बजे ड्यूटी करके आ रहे थे लूचो चौक के आगे। मैंने कि गाड़ी रोक के पहले बोला पैसा दो, पैसा मेरे पास नहीं था, गाड़ी का चाबी ले लिया और फिर मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया। फिर उसके बाद मैंने कि ग्रामीण कोई आ रहे थे, तब जाके वो सब नीचे कूद गया और मेरा गाड़ी का चाबी फेंक कर चला गया। मैंने कि महीना में मैंने कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच ये घटना 1 महीना 2 महीना के अंदर घट ही रह जाता है। तो क्या आपने एफआईआर किया? हाँ, पुलिस के पास गए, वहाँ मैंने अज्ञात एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार हुआ, आकाशपुर मेरा घर है। पिता का नाम? पिताजी श्री गणेश प्रसाद सिंह पिताजी का नाम। और मैं एक एप्लीकेशन भी मुख्यमंत्री के पास मेल किए हैं, लेकिन उसका जवाब ही अभी तक नहीं आया। तो छिनतई की घटना होती रहती है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें मजदूर के साथ साथ सर हम मीडिया बंधुओं से कहना चाहेंगे, अब तो ये हाल हो गया कि 5 बजे के बाद अगर हमारी बहू बेटी बाज़ार में अगर रुक जाते हैं तब हम लोग ये भय रहते हैं कि कोई अनहोनी घटना न घट जाए। अरे जो असामाजिक लोग हैं उसके लिए, अरे जो रुपया पैसा छीना उसके साथ अब हमारा बहू बेटी को लौट रहा। हर एक 10 मिनट में हर एक गार्जियन फ़ोन करते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित है कि नहीं, हमारी बहू सुरक्षित है कि नहीं, हमारी माँ बहनें जितने हैं सुरक्षित हैं कि नहीं। इस अथी में रहते हैं हम लोग पड़े हुए, और वो लोग का जब जो मन होता है वो कर बैठता है। हम लोग कभी भी कुछ प्रयास किए तो उसमें वो लोग, उसके लोग के पास हथियार है, हम लोग तो हथियार लेकर चल नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं। दूसरा चीज़ ये हुआ कि मैंने जब हम लोग जो मुख्यालय से 2 सड़क जुड़ता है, तो इस समय जो था बाढ़ की स्थिति, तो हम लोग उधर से ही मुख्यालय की ओर जाते थे। मुख्यालय तो जाना हमारा काम है, रोज़ काम कुछ न कुछ लगा हुआ है। मेन मार्केट भी मेरा उधर है। आप लोग यहाँ से गाय माल कुछ खाना वाना खिला के अपना कुछ खरीदने के लिए मार्केट पहुँचे, उलाव पहुँचे, कहीं पहुँचे, ऑटोमेटिक है लौटते लौटते थोड़ा अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरा से गुजर के घर तक जिस दिन सुरक्षित पहुँच गए उस दिन समझते हैं कि आज का दिन हमारा ठीक है, हमारा ज़िंदगी बच गया। के बाद यहाँ जो मजदूर जाते हैं कमाने के लिए, तो 3 फैक्ट्रियाँ हमारे बगल में हैं, रिफाइनरी भी है, खाद कारखाना भी है, थर्मल भी है। यहाँ से वहाँ तक मजदूरी करके जब जिस दिन मेहनताना मिलता है, उन लोग का मेहनताना लेके आते हैं, तो उन लोग को मालूम रहता है कि मेहनताना लेकर आ रहे हैं, और वो मेहनताना रास्ते में ही रह गया। घर तक उसकी बहू बेटी ये अथी है कि आज पापा पैसा लेकर आएंगे, उधर से पापा रोते हुए घर आते हैं। ये माहौल है वहाँ का। ये मेहनताना लेके जो आते हैं उन लोगों को कैसे मालूम होता है? इसका मतलब उसका जड़ बहुत दूर तक है।
लूचो चौक से लेके और हमारे आकाशपुर में जहाँ तक घुसते हैं, इतना दूर हम लोग जब पास कर जाते हैं तो हम चाहते हैं कोई चढ़ावा हम चढ़ा लिए। सबसे वो बड़ी बात है वो चीज़ का। और इसमें भौगोलिक स्थिति में 2 थाना बीच पड़ता है, मटिहानी प्रखंड पड़ता है और बेगूसराय प्रखंड पड़ता है। उन लोग का तो अपना काम है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करें आप ही बताइए। उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग सब लोग हैं, अंतिम में बुजुर्ग लोग ताकत लाना पड़ा, सब लोग जोश में आए कि जब हमारा बाल बच्चा सुरक्षित नहीं है तो हम क्या करें। ये देखिए राहुल कुमार इनका नाम है, इनके पिताजी का नाम उमेश सिंह है। ये बच्चा रिफाइनरी में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है। इसको जब मेहनताना मिला, इसके पास 8,000 रुपया था। 8,000 रुपया राम सागर सिंह है, आकाशपुर है, घर जिला बेगूसराय है। आपके साथ जो छिनतई किया गया है, क्या आपके साथ कभी मारपीट, किस तरीके से छिनतई में क्या? हम आ रहे थे, 10-15 टाइम हो रहा था रात में। हम आ रहे थे, पहले हमको रोका गया, सब नकाब पहने हुए था। उसके बाद हमको रोका, बोला पैसा लो। हम बोले पैसा नहीं है मेरे पास। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे जेब से पैसा निकाल लिया। उसके बाद फ़ोन मांगा, फ़ोन हम नहीं दे रहे थे उसको। फ़ोन नहीं दिए तो 4 डंडा मारा हमको, पिस्तौल पीछे सटा दिया था, वो आगे था। उसके बाद पैसा फ़ोन दोनों छीन लिया। उसके बाद बोला कि जाओ, आगे कोई मिलेगा, बोलना नहीं, बोलेगा तो मार देगा। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। ये कब की घटना है? हड़बड़ी 8 फरवरी 8 फरवरी 2021। 2021 क्या नाम आपका? राहुल कुमार। तो क्या आपने स्थानीय थाना में सूचना दिया? मटिहानी थाना में FIR किए, कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है, क्या आपको, क्या यहाँ का स्थिति क्या है? यहाँ का स्थिति यही है, जो ये सब लोग भय के मारे अभी घर में बैठे हुए हैं। जो मजदूरी करने के लिए या खेती करने के लिए उधर जाएगा, रात में आएगा, उसको इस तरह का घटना अंजाम होता है, तो वो लोग सब यहाँ का डरे हुए हैं। सवेरे से सवेरे चले आते हैं घर। ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। और जो होता है 10 बजे के और 11 बजे के बीच में होता है, 9 से लेकर के 11 के बीच। इतने देर में जो इधर का लोग आते हैं, उधर से मेहनतना करके उसको छीन लिया जाता है, नहीं देता है तो बट से और मारता है। रुकने के लिए कहता है, यदि कोई रुका नहीं तो उस पर गोली भी चला देता है। यही बात है, जो कि पंकज कुमार को गोली भी लग गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम शंकर सिंह हुआ, घर आकाशपुर हुआ। मेरा नाम राम सागर सिंह हुआ। लीजिए श्रीमान, मेरा नाम राम गोपाल सिंह, पिताजी स्वर्गीय शिवनंदन सिंह। मेरा घर आकाशपुर है, जो संघौल OP के क्षेत्र में पड़ता है। बेगूसराय मुफस्सिल थाना का ये अंतिम छोर है, दियारा का बेल्ट है। और जस्ट बगल में 10 कदम की भी दूरी नहीं है, मटिहानी थाना का भी यहाँ क्षेत्र मिलता है। दोनों को बॉर्डर एरिया है। और दोनों थाना, हमारे ये शिकायत है कि दोनों थाना में से कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करता। दियारा का बेल्ट है, देर सवेर लोग, हम लोग 3 किलोमीटर जस्ट यहाँ से रिफाइनरी है, वही 3 किलोमीटर दूर फर्टिलाइजर है, थर्मल है, NTCP है। तो हम लोग छोटा किसान है, मजदूरा किसान है। मजदूरी के लिए बाल बच्चे निकलवे करेंगे नहीं तो रोटी कहाँ से मिलेगी। अब मजदूरी के लिए जाते हैं, उधर से वापस आते हैं तो मेहनत भी मेरा गया और मेरी मजदूरी भी रास्ते में लूट हो जाती है। हम खाली हाथ घर वापस आते हैं। शिकायत किससे करें? जो कानून के रक्षक हैं उनके यहाँ जब शिकायत करते हैं तो दुर्भाग्य है कि वो शिकायत लेने से कतराते हैं और उल्टे धौस जमाते हैं कि हमारा वहीं पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा है, कहाँ कोई। एक बच्चा हमारा अमन था, जो कि कैंटीन चलाता है फर्टिलाइजर में। उस शाम में जो बिका पैसा लेके घर वापस आ रहा था, उसका भी पैसा 25,000 रुपया दोनों बच्चा छीन लिया। एक हमारे शिव कुमार नाम है लड़का का, जो इसका भी केस मटिहानी थाना में दर्ज है। हम लोग याचिका दिए हुए हैं, FIR लॉन्च हुआ है। उसका भी जो शिव कुमार का मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, उसका भी FIR लॉन्च है।
शिव कुमार सिंह पेशर, गणेश सिंह यहीं के हैं। हम लोग जब जाते हैं प्रशासन के पास तो लोग वो बोलते हैं सबसे पहली बात वहाँ कमजोरी प्रशासन की निष्क्रिय कमजोरी है कि मैंने हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं, जबकि हमारे पास प्रूफ है हम शिकायत किए हैं। अरे ऐसा तो नहीं होता है, कहाँ आज तक कोई शिकायत आया है? पहले ही करके चाहते हैं कि बहानाबाजी मार के ये लोग नहीं करे। जब हम लोग अड़ जाते हैं हमरा FIR लीजिए, इसको पता कीजिए, अच्छा ठीक है पता करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये लगता है कहते वहाँ घटना ही नहीं होता है। जिस समय प्रशासन इसका जो घटना हुआ उससे मात्र 300 गज की दूरी पर प्रशासन था। लूचो चौक के पास दुर्गा मंदिर है, वहाँ जीप लगा हुआ था मटिहानी ऑफिस, और इसको बीच में ही घटना हुआ इसके पास। फिर भी वो लोग कहते कोई घटना ही नहीं घटा है। ये कौन बोलते हैं? ये मटिहानी थाना में हम गए तो वो लोग बोल रहे थे। आज सिंघौल थाना में जो घटना हुआ आवेदन दिया। अब जिस समय कागज जो है उसी पर लिख देंगे तो A4 साइज खोदते हैं, फलना खोदते हैं, चिल्ला। अब वहाँ गोली लगा है, लोग छटपटा रहा है। अब उसमें A4 कागज और ये सब तो बड़ा मुश्किल की चीज़ है सर। तो वो लोग कहते हैं हम तो गए हैं, लेकिन वो लोग हमको देख के भाग गया। अरे भाग गया तो हम पकड़े, हम ये पकड़े। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि ये जो कांड हुआ इसमें उद्भेदन हो। जब तक उद्भेदन नहीं होगा हम लोग सुरक्षित नहीं। उद्भेदन होगा तब न बारी बारी से कुछ होगा। क्या लगता है पिछले बार जो गोलीबारी जो हुई थी, क्या वही लोग शामिल था? अब वो नकाबपोश हमने लिए तो चोर चोर मौसेरा भाई को ले, वो सब तो एक समान है। वो हो या उसका मौसेरा भाई होगा, तो हमने क्या लिए सब तो एक जैसा है। SP कार्यालय में गए तो क्या पूछा, क्या आश्वासन मिला है? SP साहब गोपनीयता में थे, वो लोग बोल रहे थे। हमने आवेदन दिया, DSP साहब से मिले, भरोसा दिए। भरोसा से हम 3 साल से जी रहे हैं। वो एक अथी था, वो कोर्ट में केस के लिए कहता था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वही है, भरोसा पर भरोसा तो हमको मिल रहा है, लेकिन हम भरोसा के हकदार कब होंगे इसका इंतजार हमें है।